तो ये एग्जांपल करते हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी हाइट h है। अच्छा, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका यदि साइड जो है यदि हम l मान लेते हैं, ठीक है, तो ये एंगल जैसे 60 डिग्री हो गया, लेकिन तो h क्या हो जाएगा, l sin 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन बाद में यूज़ करेंगे। ये बेसिकली h जो है वो 3/2l है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया हुआ है कि नहीं, 0.8 h पे। ट्रायंगल टॉपल पहले करे, है ना, स्लाइड करने के पहले टॉपल करे, ये कंडीशन निकालनी। तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। तो स्लाइड करने के लिए क्या चाहिए अपने को, कितना फोर्स चाहिए? स्लाइड करने के लिए अपने को इतना फोर्स चाहिए, है ना। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू mg, है ना। ये स्लाइड करने के लिए इतना फोर्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, टॉपल करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए टॉर्क लगाते हैं और इस वाले पॉइंट पे लगाते हैं, ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में भी लगाया था। और इस वाले पॉइंट पे क्यों लगा रहे हैं वो आप, है ना, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस बॉडी पे जो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो mg तो यहाँ एक्ट कर रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि बॉडी स्लाइड तो हम नहीं चाहते हैं कि बॉडी स्लाइड करे, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही हो जाएगा। Fs मैक्स के अंदर ही रहेगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, बॉडी टॉपल होने के जस्ट पहले जो नॉर्मल फोर्स जो है ये इस एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये भी अपन देख चुके हैं काफ़ी डिटेल में पहले, ठीक है, कि नॉर्मल फोर्स जो है वो कैसे शिफ्ट होता है। जो टॉपलिंग का पहला वीडियो किया था उसमें अपन ने देखा था। तो इस पॉइंट के अराउंड जो है वो लेते हैं टॉर्क। तो अगेन जैसे, है ना, प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया है, नॉर्मल फोर्स के कारण तो टॉर्क 0 है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इसी एक्सिस के अराउंड, मतलब एक्सिस में से ही पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, टॉर्क फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण भी 0 है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। दो ही फोर्स रहेगा, एक तो फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0.8 h इंटू एफ, ठीक है। और टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो जाएगा mg इंटू ये है आपका L/2 है, ठीक है। यदि हमने L लिया ट्रायंगल का साइड तो ये L/2 है, ठीक है। अच्छा, ये अपन ने एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क लगाया उसका R जो है वो ये है, ठीक है। R जो है ना, ये है R, है कि नहीं, ये R है और ये इसके परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये हो गया, है ना, अराउंड दिस पॉइंट हम बोल रहे हैं, बट ये बेसिकली एक्सिस है जो कि इस प्लेन के थ्रू पास कर रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया। और इस वाले केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो R है वो ये है, ठीक है। अपन लिख देते हैं, बट आपके, है ना, कंसेप्चुअली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या, L/2 इंटू mg, ठीक है। और टॉपल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, टॉपल करने के लिए Tf जो है वो Tg से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाला टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा, तभी बॉडी टॉपल करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.8 h f, इसको f को f टॉपल कर देते हैं, ft, ये ज़्यादा होना चाहिए L/2 mg से, ठीक है। इसका मतलब ft जो है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, L/2 इंटू 0.8 h इंटू ऊपर mg, ठीक है। अच्छा, पर हम नहीं चाहते हैं कि ये बॉडी स्लाइड करे, तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है ना, इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, बट इससे कम होना चाहिए, μs mg से कम होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी स्लाइड नहीं करे, टॉपल कर जाए पहले, उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, L बाय ये
HmG, ये इससे कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हो गया तो बॉडी स्लिप कर जाएगी। तो म्यू, अपने को तो म्यू एस पता करना है ना, म्यू एस जो है वो कितने से ज़्यादा होना चाहिए, L/2 × 0.8 × H। अब इसकी H की वैल्यू आप डाल दें यहाँ पे, तो म्यू एस जो है वो होना चाहिए L/2 × 0.8 √3/2L, ठीक है। तो म्यू एस आपका आ गया 5/4 √3, ठीक है। इससे ज़्यादा होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे यदि ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है स्लाइड नहीं करेगी, टॉपल कर जाएगी पहले, ठीक है।